हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमित दीक्षित और आप देख रहे हैं एडी एजुकेशन। दोस्तों, एनआईओएस की तरफ से एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया गया है। एनआईओएस डीएलएड कर रहे सभी टीचर्स की मदद के लिए। एग्ज़ाम आपके आने ही वाले हैं और इस समय आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है कि किस तरह के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, क्या रहेगा, क्योंकि एनआईओएस डीएलएड ये पहला साल है। एक तरह से ये नया प्रोग्राम डिज़ाइन किया गया था। इससे पहले एनआईओएस जो डीएलएड कराता था वो अलग तरह का था, लेकिन ये खास तौर पर मंत्रालय द्वारा, एमएचआरडी द्वारा और एनआईओएस द्वारा ये तैयार किया गया है सिलेबस इसका। तो इसका कोई आइडिया नहीं था अभी तक कि किस तरह के प्रश्न इस बार पूछे जा सकते हैं इस नए कोर्स के अंतर्गत। तो जो भी इस समय इससे पहले मैंने आपको कई तरह के प्रश्न बताए हैं जो संबंधित हैं, एनआईओएस द्वारा सजेस्टेड थे वो भी। लेकिन ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। एनआईओएस ने खुद सैंपल पेपर अपलोड किया है एनआईओएस की वेबसाइट पर। तो ये बहुत बड़ी मदद होगी, क्योंकि कहीं ना कहीं वो आपको बता रहा है कि इस तरह का पेपर आएगा आपका और इस तरह से आप तैयारी करें। तो आप इसको बहुत ध्यान से समझें। मैं आपको ये बताऊंगा कि इसमें हम डिस्कस करेंगे इस पेपर को, और साथ में आप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं सैंपल पेपर को, तो वो आप जान लें 501, 502 और 503 के। तो चलिए देखिए, आपको स्क्रीन पर ये दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर ये 501 का क्वेश्चन पेपर है। ये सेक्शन ए यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। यहाँ शुरुआत में आपसे 10 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यानी कि एमसीक्यूज पूछे गए हैं, जो कि 2-2 नंबर के हैं। 10 प्रश्न हैं यहाँ पर। टोटल 20 नंबर के एमसीक्यूज आपसे पूछे गए हैं। यहाँ इस तरह से संभव है कि इस तरह से फाइनल पेपर में भी आपसे इसी तरह से पूछे जाएंगे। इन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में से 4 में से आपको एक ऑप्शन सेलेक्ट करना रहता है, ये आप जानते होंगे। तो इस तरह के क्वेश्चन को तैयार करें या किस किस तरह के प्रश्न हैं वो आप देखें, और उन्हीं के अनुसार हर इकाई के जो महत्वपूर्ण प्रश्न मैंने भी आपको वीडियोस में बताए हैं उससे एक समझने की कोशिश करें, और खुद स्टडी मटेरियल को भी ध्यान दें कि किस तरह के प्रश्न इसमें पूछे जा सकते हैं। चाहे वो किसी का सन हो, किस सन में क्या हुआ, या फिर कोई आर्टिकल हो या कुछ और हो। तो इस तरह से ये आप आइडिया लगाएं किस तरह के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। उसके बाद सेक्शन बी में आपसे यहाँ पर क्वेश्चन 6 क्वेश्चन है। यहाँ पर टोटल क्वेश्चन दिए गए हैं और उसमें से आपको 6 क्वेश्चन करने हैं, जो कि 5 मार्क्स के होंगे यहाँ पर, और 30 नंबर के टोटल हो जाएंगे। और यहाँ पर जी यहाँ पर उसके बाद बड़े जो प्रश्न है 500 वर्ड्स में लिखना है। जो आपको दो क्वेश्चन है यहाँ पे करने होंगे, 4 में से वो 10-10 नंबर के होंगे, तो 20 नंबर के ये प्रश्न हो जाएंगे। तो इस तरह से ये डिवाइड किया गया है ABC सेक्शन में, शॉर्ट टाइप आंसर और लॉन्ग टाइप आंसर्स में। इसी तरह से इसकी आगे भी रहेंगे, स्कोरिंग कीज भी दी गई हैं, तो आप इनको प्रैक्टिस भी कर सकते हैं तैयारी के लिए। और साथ में देखिए आपको 502 का भी उसी तरह से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस वही सेम पैटर्न पे आप देख सकते हैं। यही तरीका 502 के लिए अपनाया गया है। 6 क्वेश्चन 5-5 नंबर के, तो ये करने हैं, और बड़े प्रश्न 4 में से 2 करने हैं, जो 20-10-10 नंबर के रहेंगे। आंसर कीज दी गई हैं। बहुत अच्छी बात यह है कि तो आप प्रैक्टिस करवाना चाहता है एनआईओएस आपसे, ताकि आप इस तरह के क्वेश्चन तैयार कर लें, और ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। तो आप इन प्रश्नों को तो बहुत अच्छे से करें। इसके अलावा इसके अनुसार भी तैयारी करें कि किस किस तरह के प्रश्न किस किस यूनिट से पूछे गए हैं, तो उसको विशेष तौर पर तैयार करें। 501, 502 और 503 के यहाँ पर सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स हैं। ये आप डाउनलोड कर सकते हैं बड़ी आसानी से ही एनआईओएस की वेबसाइट पर जाकर। तो इसके लिए आपको जाना होगा एनआईओएस की वेबसाइट पर, जो आपकी कुछ इस तरह से है, देख सकते हैं आप यहाँ पर dlead.nios.ac.in आप टाइप करके पहुँच जाएं इस वेबसाइट पर। अब आपको जाना होगा स्टडी मटेरियल के सेक्शन पर, और स्टडी मटेरियल सेक्शन में आपको पहले नंबर पर असाइनमेंट और सैम्पल क्वेश्चन का एक ऑप्शन मिलता है। इस पर आप जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको सैम्पल क्वेश्चन पेपर का ऑप्शन मिल जाएगा, जो आप डाउनलोड कर सकते हैं और अपने तैयारी कर सकते हैं। तो ये था वीडियो, एक बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप ये ज़रूर कर लें, और औरों से भी शेयर करें इस चीज़ को, लाइक कर दें इस वीडियो को और शेयर कर दें ज़्यादा से ज़्यादा। सब्सक्राइब कर लें चैनल को और बेल आइकन को दबा लें लेटेस्ट वीडियो अपडेट्स के लिए।